नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। लालू प्रसाद ने अपना 78वां जन्मदिन मनाया है और इस खास मौके पर लालू प्रसाद ने 78 किलो का केक तलवार से काटा। अब तलवार से केक काटने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने तलवार से केक काटने पर सवाल उठाए हैं और लालू प्रसाद पर तंज कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। लालू प्रसाद ने तलवार से काटा केक। लालू के केक पर खिंच गई तलवार। बिहार की जनता पे, बिहार की दलित पे, बिहार के पिछड़ों पे इतना तलवार चलाया आपने 15 साल, अभी केक पे भी रहम नहीं कर रहे। सियासी धुरंधर लालू प्रसाद 78 साल के हो गए। लालू प्रसाद ने 78वें जन्मदिन पर 78 किलो का केक तलवार से काटा और समर्थकों को भी खिलाया। लालू प्रसाद ने तलवार से क्या केक काटा, इस पर सियासी तलवार खिंच गई। नेताओं ने लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई तो दी, लेकिन तलवार से केक काटने पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने तलवार से केक काटने पर तंज कसते हुए कहा कि 78 साल होने के बाद भी लालू प्रसाद की आदतें सुधरी नहीं है। तो जेडीयू ने भी तलवार से केक काटने पर तंज कसा है। केक भी काटा तो तलवार से। अरे बिहार की जनता पे, बिहार की दलित पे, बिहार के पिछड़ों पे इतना तलवार चलाया आपने 15 साल, अभी केक पे भी रहम नहीं कर रहे। और यही संस्कार अपनी पार्टी, अपने बच्चों सबको दे दिया। क्या आरजेडी मतलब तलवार अब भला चला रही है? क्या संदेश देना चाहते हैं? किस संस्कृति की ओर इशारा कर रहे हैं? बिहार के लोग शांति पसंद करते हैं, सुशासन का राज स्थापित करते हैं। आज इनको मौका मिला है तो तलवार निकाल लिया है। इनके समर्थक न जाने कब AK-47 निकाल लेंगे। लालू प्रसाद के तलवार से केक काटने पर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने भी निशाना साधा। मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई। उम्र के इस पड़ाव में लालू प्रसाद अपनी संस्कृति बदलें। लाठी में तेल पिलवाकर समाज को बांटने वालों के व्यवहार में बदलाव आ ही नहीं सकता। लालू जी को समझना होगा कि ये दौर लाठी और तलवार का नहीं, सरकार में नहीं है तो साहेब तलवार से केक काट रहे हैं। गलती से बेटवा कुछ बन गया तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा। जंगल राज के दौर में बिहार की जनता ने तलवार और नरसंहार का खौफ झेला है। लालू प्रसाद के तलवार से केक काटने पर बिहार में सियासी बवाल मचा है। जन्मदिन का केक तलवार से काटने के बाद लालू प्रसाद एनडीए के निशाने पर हैं, तो आरजेडी ने भी एनडीए पर पलटवार किया है। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तलवार से केक काटा तो बीजेपी को, विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रही? तलवार तो शौर्य का प्रतीक है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तलवार से केक काटा, इसका मतलब है कि इस डबल इंजन की एनडीए सरकार का जड़ काट दिया। लालू यादव जब 78 किलो का केक काट रहे थे, इस दौरान उनका पैर मेज पर था। उनके समर्थकों ने खोखे से तलवार निकालकर लालू को दी और फिर आरजेडी अध्यक्ष ने तलवार से केक काटा। अब 78वें जन्मदिन पर तलवार से केक काटने पर जमकर सियासत हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। पिछले कुछ दिनों से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। सहयोगियों में अनबन की खबर आ रही है, पर अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में ऑल इज वेल है और किसी पर कोई दबाव नहीं है। पहले चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, कुशवाहा की जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की मांग और जीतन राम मांझी की पार्टी का 40 सीट पर दावा। पिछले कुछ दिनों से एनडीए में एक के बाद एक ऐसी दावेदारी ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी। विरोधी कहने लगे कि सहयोगी दल जेडीयू पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब इन सब पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि एनडीए में सब स्वीट है। 2020 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आया और पूरे तौर पर चुनावी रणनीति में हम सफल रहे। शाहाबाद में हमारी हार हुई और मगध क्षेत्र में इसकी पीड़ा हमको है और एनडीए के गठबंधन दल में सब स्वीट है। नीरज कुमार के बयान पर उनके सहयोगियों ने भी समर्थन किया और कहा कि सही समय पर सभी की सहमति से सीट बंटवारा हो जाएगा। बिहार में एनडीए की एकता अनुकरणीय है। सारे घटक दल एक दूसरे के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। जब समय आएगा और सर्वदलीय बैठक होगा तो जो पार्टी जहां से भी मजबूत होगी वो अपनी दावेदारी पेश करेगी। गठबंधन निश्चित तौर पर सभी घटक दलों के सम्मान की रक्षा करेगा, सभी घटक दलों के समर्थकों की अपेक्षा का ख्याल करेगा और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई परेशानी होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने। भले ही एनडीए के नेता सब स्वीट होने की बात कह रहे हैं, पर विरोधियों का दावा ये है कि जेडीयू के खिलाफ उन्हीं के सहयोगियों के मन में कड़वाहट है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो कसम खाया था बिहार विधानसभा में मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो उन्होंने कसम तोड़ दिया और जो लोग कसम खाने की बात कर रहे हैं तो बिहार की जनता ने भी कसम खाई है कि इस बार एनडीए की नाव डुबाएंगे। जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा है नौ नेतृत्व बदलेंगे, नौ नेतृत्व लाएंगे, मांझी जो उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये तो तय है ना कि एनडीए के घटक दल जो भाजपा, चिराग पासवान, मांझी जी हैं, नीतीश कुमार जी को साइडलाइन कर रहे हैं। खटास और मिठास के दावे के बीच बिहार की सियासत में नया फ्लेवर सामने आ रहा है और बयानों की आंच पर बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे, बात वीडियो वॉर की कर लेते हैं। देखिए, चुनावी साल में वीडियो के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है और बीजेपी ने एक बार फिर वीडियो जारी कर आरजेडी के जंगल राज पर निशाना साधा है, जिस पर अब सियासत सुलग गई है। इस बार का विधानसभा चुनाव सोशल मीडिया के जरिए लड़ा जा रहा है। पार्टियां वीडियो जारी कर एक दूसरे पर वार कर रही है। इस बार वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। निशाने पर थी आरजेडी। बीजेपी ने अपने वीडियो में लालू राबड़ी शासनकाल के जंगल राज का जिक्र किया। सरकार सब एक जैसी ही होती है। 20 साल पहले वाली कौन सी बुरी थी? क्या बोले? हाँ? कौन सी बुरी थी? अरे वो सरकार नहीं, बेकार था सब कुछ। अपनी बिटिया को डॉक्टरी करवाए और बिहार के बच्चों के लिए चढ़बाहा स्कूल खुलवाए। घोटाला करके जेल गए तो अपने बीबी को सीएम बना दिए और बिहार के महिलाओं सबके शिक्षा और सुरक्षा पर धूल झोंक। तब खुद के 9वीं फेल बेटा को डिप्टी सीएम बनवाए और रेलवे की नौकरी के बदले हमारी जमीन खा गए। बीजेपी का ये वीडियो आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। जीडीपी माइनस में थी, बिहार से माइग्रेशन चरम पे था। माता पिता अपने कलीजे के टुकड़ों को, छोटे छोटे बच्चों को, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को बाहर भेज देते थे पढ़ने के लिए कि वो सुरक्षित रह सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। क्योंकि लालू के बच्चे तो मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, पर बिहार में सिर्फ चरवाहा विद्यालय खुल रहे थे। वर्तमान सुशासन की सरकार में बिना भेदभाव और बिना जमीन, बिना रिश्वत के बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल रही है। यह कौन नहीं जानता है। लाखों की संख्या में पिछले 20 वर्षों के दरमियान बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी ने सरकारी नौकरी देने का काम किया है। अरे वीडियो बनाने का शौक है तो थाने में चले जाइए, कैसे शराब का वहाँ पर धंधा हो रहा है। वीडियो बनाने का शौक है तो ब्लॉक पर चले जाइए, कैसे पैसे के बिना एक ही काम नहीं होता है। वीडियो बनाने का शौक है तो पटना आइए, वहाँ पर कैसे दिन दहाड़े घर में घुसकर लोगों को मारा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। जनता दल यूनाइटेड की डबल इंजन की सरकार ने क्राइम कैपिटल बना दिया और परिवारवाद पे वीडियो जारी कर ये बात करते हैं एथिक्स की। बीजेपी बार बार अपने वीडियो में लालू राबड़ी शासनकाल को याद दिलाकर ये दावा कर रही है कि बिहार उस जंगल राज को नहीं भूलेगा। तो जवाब में विपक्ष मौजूदा हालात और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। जमुई सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान पर दिए जीतन राम मांझी के बयान पर पलटवार किया और कहा किसी पार्टी का नेता क्या बोलता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान ही सर्वोपरि है। संतोष कुमार सुमन क्या बोलते हैं हमारे लिए ये जरूरी है। अरुण भारती ने कहा चिराग पासवान की सफलता देखकर कुछ लोग परेशान हैं। भी वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ये अवश्य पता है, अलग अलग तबकों से खबर आ रही है कि कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, शक्तियां हैं, जिनको इस रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। इस रैली की सफलता से उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी जो पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने एजेंडा पर, गठबंधन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे भी अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के हिसाब से बिहार के लोगों के समृद्धि और विकास के लिए बात करते रहेंगे। ऐसे जो भी लोग ऐसी आशंका रखते हैं, वो लोग आने वाले चुनावों में भी अपनी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी देखते हैं। तो क्या मेरा सीधा प्रश्न उनसे ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे? और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर सियासी बवाल मच गया। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद की तुलना जंगल के शेर से की। अब आप सोचेंगे कि पीके तो लालू पर हमलावर रहते हैं, फिर वो उन्हें शेर क्यों कहेंगे? अब आखिर उन्होंने शेर से लालू प्रसाद की तुलना क्यों की है, आप खुद सुनिए। लेकिन लालू जी ये बात कह रहे हैं, अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे है जो कि जंगल में शेर शाकाहारी होने का बात करें। शेर यानी जंगल का राजा, दिलेर, साहसी, अक्सर किसी की तारीफ में उसे शेर की उपमा दी जाती है। पर प्रशांत किशोर ने जब लालू प्रसाद की तुलना शेर से की तो बवाल मच गया। दरअसल प्रशांत किशोर से लालू प्रसाद के पोस्ट को लेकर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने बिहार में हो रहे अपराध पर चिंता जाहिर की। सवाल के जवाब में पीके ने व्यंग वाले लहजे में कहा कि लालू प्रसाद का लॉ एंड ऑर्डर पर बात करना शेर का शाकाहारी होने के जैसा है। लेकिन लालू जी ये बात कह रहे हैं, अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे है जो कि जंगल में शेर शाकाहारी होने का बात करें। लालू जी अगर कानून व्यवस्था की बात करेंगे तब तो वही बात हो जाएगी। अगर कोई बूढ़ा से आकर कहे कि अब मैं दूध पीऊंगा, शाकाहारी बन के रहूंगा, तो कोई उसकी बात मानेगा? लालू प्रसाद को लेकर प्रशांत किशोर के इस बयान के आते ही आरजेडी बमक उठी और कहा कि पीके कुंठा में जीते हैं। शायद आपको नहीं दिखता है क्योंकि आप कुंठा में जीते हैं। आपकी सोच कहीं ना कहीं गरीबों, शोषितों, वंचितों के विरुद्ध है और आप जिस सोच के साथ राजनीति करते हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वहीं पीके के बयान पर जेडीयू ने हाँ में हाँ मिलाई है और लालू के दौर में होने वाले अपराध की याद दिलाई। आपके समय अपहरण उद्योग चलता था, अपराध करने वाले को आप मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित करते थे, एमपी एमएलए का टिकट देते थे, लेकिन आज बिहार में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि अपराध करके बच जाए। चुनावी साल में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा गर्म है और हर राजनीतिक दल इस पर अपनी सियासी रोटी सेकने की ताक में। फैसला जनता को करना है कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो इस बार किसे देती है। न्यूज़ 18 के लिए सारण से संवाददाता संतोष गुप्ता के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो सियासी मौसम में वायरल हो रही है। आज आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद 78 साल के हो गए और इस मौके पर पूरे बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई देखने को मिला। लालू प्रसाद के जन्मदिन की रंग बिरंगी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लालू यादव जिंदाबाद, 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 लालू यादव
यूँ तो ये तस्वीर चुनावी नहीं है, पर साल जब चुनाव का है और जन्मदिन राज्य के एक बड़े राजनीतिक हस्ती का, तो केक का स्वाद भी सियासी हो जाता है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद 78 साल के हो गए। अपने 78वें जन्मदिन पर लालू प्रसाद ने 78 पाउंड का केक तलवार से काटा और समर्थकों को खिलाया। राबड़ी आवास पर समर्थकों के बीच लालू प्रसाद कुर्सी पर बैठे रहे और लालू प्रसाद को बधाई देने वालों की भारी भीड़ उनके आवास पर पहुंची। कार्यकर्ता ठेले पर लड्डू का केक लाद कर लाए। कोई ढोल बजाकर झूम रहा था तो कोई गानों पर थिरक रहा था। लालू प्रसाद के जन्मदिन का जश्न देर रात ही शुरू हो गया था। उन्होंने अपने परिवार के साथ पहले केक काटा, फिर राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू का केक काटा। लालू प्रसाद के जन्मदिन पर आरजेडी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं, जमकर डांस कर रहे हैं और पोस्टर के जरिए उन्हें बधाई दे रहे हैं। और लालू प्रसाद के जन्मदिन की ये रंग बिरंगी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।